नमस्कार, हिमालयन मिल देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू संवाद की बात करें तो लगातार आतंकी हमले जो हैं वो जम्मू संवाद में देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कई जवान जो हैं अपनी शहादत दे चुके हैं। और इसी के साथ साथ बात करें हम सिविलियंस की तो काफ़ी हिंदू पिलग्रिम्स भी जो हैं इन्होंने अपनी जान दी है। लेकिन इन आतंकी हमलों को जम्मू की जनता किस नज़रिए से देखती है, आइए जानते हैं। मैम, लगातार जम्मू संवाद की बात की जाए तो लगातार इस तरीके के आतंकी हमले जो हैं हमें आए दिन देखने को मिल रहे हैं। क्या ही कुछ कहना चाहेंगे आप प्रशासन को, और क्या ही कुछ चल रहा है आपके दिल में इस चीज़ को लेकर? देखिए, आतंकी हमले जो है लगातार चौथा आतंकी हमला जो है वो हमारे जम्मू में देखने को मिल रहा है, जम्मू संभाग में। और कश्मीर की बात करें तो पिछले दिनों जो है लगातार 3 से 4 हमले जो है कुलगाम में देखने को मिले। तो ये हमले जो हैं ये लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है मुँह तोड़ जवाब दे रही हैं और मुँह तोड़ जवाब आगे भी देते रहेंगे। लेकिन इस समय जम्मू कश्मीर की जनता में एक ही बात है कि इस बार जो लड़ाई है वो आर पार की हो जानी चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा मुल्क है ये पाकिस्तान। अगर एक बारी आर पार की लड़ाई हो जाए तो पाकिस्तान का खात्मा जो है वो हमारी ये सिक्योरिटी फोर्सेस कर दे, तो मुझे नहीं लगता फिर ऐसी कुछ वारदातें जो है हमारे जम्मू कश्मीर में जो है वो देखने को मिलेंगी। और वैसे भी आप शायद देख रही हैं कि अमरनाथ यात्रा जो है इस समय चल रही है, तो क्या कुछ मानसिकता हो सकती है इन आतंकवादियों की, इसकी तो चलो हम लोग कोई पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि जम्मू कश्मीर में पीस को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, भाईचारे को बिगाड़ने की आतंकवादी कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल तक के लिए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं, और जिसमें हमारे कल के दिन में 5 सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, जो हमारे जवान हैं वो भी शहीद हो गए, उन्होंने भी शहादत दे दी। लेकिन आखिरकार कितनी शहादतें अब हमारे जवानों ने देनी है, अब तो इस बार आर पार की लड़ाई होनी ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अमरनाथ यात्रा की बात करें तो आप भी जानते हैं कि अलग अलग शहरों से, अलग जगहों से लोग जो हैं वो जम्मू की तरफ आए हैं, और इसी के चलते कुछ आतंकी साजिशें जो हैं वो जम्मू में देखने को मिल रही हैं, जम्मू संवाद में देखने को मिल रही हैं। इसी के चलते हमारे साथ भैया हैं एक, ये भी कुछ कहना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को। भैया, कहाँ से हैं? मेरा नाम राजा मिश्रा है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आतंकवादी गतिविधियाँ जो हो रही हैं, अभी जो कठुआ में हुई हैं, 4 लोग पकड़े गए हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। और सबसे बड़ी बात मैं एक जम्मू कश्मीर के पब्लिक से कहना चाहूँगा कि खैर में अब तो पब्लिक यहाँ की बहुत होशियार हो गई, बहुत सपोर्ट कर रही है। अभी मैं पिछली बार अमरनाथ जी आया था तो वहाँ की आर्मियों से जब मैंने बात किया था तो वहाँ की आर्मी कह रही थी कि यहाँ की पब्लिक भी उनका सपोर्ट कर देती है। तो मैं यहाँ की पब्लिक से एक निवेदन करना चाहूँगा कि 50% तो सुधर गई है, और जो यहाँ की पब्लिक बची है वो गवर्नमेंट का सपोर्ट करे, माननीय मोदी जी का सपोर्ट करे। और जब यहाँ की पब्लिक सपोर्ट करेगी तभी आतंकवादी गतिविधियाँ खत्म होगी। जब तक यहाँ की पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी तो ऐसी आतंकवादी गतिविधियाँ चलती रहेंगी। इसलिए और हम लोग अमरनाथ जी आए हैं, यात्रा कर आए हैं। गवर्नमेंट और यहाँ की पब्लिक ने भी सपोर्ट किया, यहाँ की जम्मू कश्मीर की पुलिस ने भी सपोर्ट हम लोगों का किया, काफ़ी मदद किया। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। और माननीय मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि भाजपा की वजह से जो यात्रा हो रही है, ये भाजपा की देन है जो इतनी अच्छे से यात्रा हो रही है। जब भाजपा की सरकार नहीं थी तो इसके पहले जब मैं आया था तो यहाँ की आर्मी कह रही थी कि मतलब ईंटा पत्थर चल जाता था। जब भाजपा की सरकार नहीं, जब से भाजपा की सरकार बनी बहुत सेफ यात्रा हो रही है। बस ये है कि यहाँ की पब्लिक को थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट का। जब तक पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी तो आतंक गतिविधियाँ ऐसे थोड़ी थोड़ी होती रहेंगी। जम्मू संवाद की बात की जाए, जम्मू संवाद में लगातार 72 घंटे में जहाँ 3 से 4 आतंकी हमले देखे थे, और तब से आतंकी हमलों का सिलसिला जो है जम्मू संवाद में शुरू होता हुआ नजर आया है। एक्चुअली बात ये है कि ये पाकिस्तान की ना एक बुखलाहट है, उसको अभी हमारी यहाँ पे अमरनाथ यात्रा चल रही है, उसको कैसे हरास करना है वो उसकी बुखलाहट है और कुछ नहीं है। वो उसका यही सोच रहती है हमेशा कि जम्मू कश्मीर में अगर हम आतंकवादियों को गतिविधि तेज़ करेंगे तो उनको उससे शायद जो बाकी कंट्रियाँ फंडिंग ज़्यादा करती होगी उसकी वजह से। बाकी यहाँ पे जो हालात हैं ऐसे सामान्य हैं। बाकी देखिए 140 या 150 करोड़ की आबादी है, वहाँ पे सरकार तो अपना काम कर रही है। अब जैसे हमारे जवान शहीद हो रहे हैं उसके लिए कड़े से कड़म आगे भी मुंह तोड़ इनको जवाब दिया गया है पाकिस्तान को, और इस बार भी मुंह तोड़ जवाब मिलेंगे इनको। अभी शांत इसलिए है क्योंकि अभी हमारी जो अमरनाथ यात्रा है यहाँ से पूरे देश के लोग इधर दर्शन करने के लिए आते हैं। इसको ही देखते हुए थोड़ी गतिविधि कम है, बाकी इसका कोई लिहाज नहीं किया जाएगा। और हमें पूरा अपने जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर विश्वास है, और जो गृह अमित शाह जी हैं, जो गृह मंत्री हैं, हमें पता है कि वो इसका ज़बरदस्त और मुंह तोड़ जवाब देंगे। और सिर्फ शांति उस वेट इसी चीज़ का किया जा रहा है क्योंकि अमरनाथ यात्रा चल रही है, तो उसको ज़्यादा डिस्टर्बेंस और ज़्यादा ना बढ़े। बाकी ये टुच्ची हरकतें होती हैं, मैं आपको सही बताऊँ, ये छोटी छोटी हरकतें, इसको टुच्चा ही बोला कहते हैं। इसको कोई ये नहीं बोला जाता कि नहीं यार ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
अगर यही चीज़ अगर हमारा हिंदुस्तान देखिए कितना बड़ा मुल्क है, और यहीं अगर हज की यात्रा में अगर हिंदू करना शुरू हो गए तो कितनी मुश्किल हो जाएगी। मगर नहीं, हमें यहीं सिखाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और इसलिए हम हज की यात्रा को खुद यहाँ से हरी झंडी देके रवाना करते हैं लोगों को। तो ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, मसला नहीं है, ये उनकी ऐसी हरकतें शुरू से आती आई हुई हैं और अभी तक चल रही हैं। देखिए 75 साल से वो देश आज़ाद हुआ है, आज उसकी हालत क्या है? आज भी वो भीख मांग रहा है और कल भी वो भीख ही मांगेगा, उसकी हरकतें वैसी रहेंगी। हमें अपनी सरकारों पे पूरा विश्वास है, वो इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे जल्द से जल्द। ये बहुत ही एक निंदनीय घटना है और ये बहुत ही कायराना हरकत है। ये जो अपने आप को बड़े टेररिस्ट समझते हैं ये लोग, ये इतनी कायराना हरकत कर रहे हैं कि जवान जो अपने हमारे पहरेदार हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, सीमाओं पे बैठे हैं, हम लोगों की रक्षा करते हैं, हम लोग चैन से रात को सोते हैं और ये हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। ऐसी कायराना हरकत को हम बहुत ही निंदनीय, बहुत ही जम्मू के लोग इसके ऊपर बहुत ही रोष है। और मैं गवर्नमेंट से भी ये अपील करता हूँ कि इनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई करनी चाहिए और आगे से ऐसी जो घटना जो है ना घटे। वो भी माँ के लाल हैं जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, वो भी अपने घर बार भाई बहन माँ बाप को छोड़ के हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। इन कायर लोगों को इनको गोली का जवाब गोली से ही देना चाहिए। और जम्मू के लोगों का इसके ऊपर बड़ा दुख है। हम अपनी सेना के साथ हैं, जम्मू के लोग अपनी सेना के साथ हैं और हम यही माता रानी अभी भाभी वाली माता अभी हमारे ऊपर बड़ी मेहरबान है और रहती भी है। जब भी जितनी भी जंगें हुई हैं और हमारे साथ भाभी वाली माता साथ ही रही है और हमेशा पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। और जो सोच रहा है आगे, तो अब भी हमारे जो नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, इनकी कायदात में हमारा देश बड़ा आगे बढ़ रहा है। और ये जो लोग हैं, ये जो हरकतें कर रहे हैं पाकिस्तान, ये एक ना एक दिन नेस्तनाबू हो जाएगा और पूरी दुनिया में इसका नाम ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले आपके माध्यम से जिन परिवारों ने अपने वीर जवान खोए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसके बाद आपने जो क्वेश्चन किया कि जम्मू संभाग, इसमें कोई शक नहीं है कि अब उनका टारगेट जम्मू है, क्योंकि श्रीनगर को उन्होंने छोड़ दिया है। क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी टाइट होने के कारण या कुछ होने के कारण, वहाँ के परिस्थितियों के कारण, अमरनाथ यात्रा के कारण वहाँ पे थोड़ा सा वो पीछे हट रहे हैं। जो ये सॉफ्ट कॉर्नर है, ये बॉर्डर क्रॉस करके यहीं के अंदर आते हैं। हमें तो दुख है उन 5 जवानों का, और जो 5 जख्मी हुए हैं, इनके साथ सारे जम्मू में एक शोक की लहर है। देखिए, मुझे तो बार बार यही कहना है कि अगर कुछ करना है, जो यहाँ से जो टेररिस्ट आते हैं वहीं पे अटैक किया जाए। आपने सर्जिकल की, आपने दूसरा किया, आज किस लिए चुप कर गए? इनका मुंह तोड़ जवाब होगा। एक इनोसेंट आदमी जिसका कोई इस चीज़ से लेना देना नहीं है, उग्रवाद से लेना देना ही कोई नहीं है, वो निर्दोष मारा जाता है। और मैं फिर कहूँगा कि अपने होम मिनिस्टर साहब और डिफेंस मिनिस्टर साहब को इसके ऊपर पर्टिकुलर ध्यान करना चाहिए और इसको ख़त्म करना चाहिए, जड़ से ख़त्म होना चाहिए। जड़ तो हमारे पड़ोसी है, यहाँ पे सारा कुछ पैदा होते हैं और जो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, इनके लिए कोई रहम की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इनको उसी टाइम पकड़ के मार देना चाहिए। पहले देखा जाता था कश्मीर में ऐसे हालात होते थे, फिर पुंछ में, रजौरी में, जैसे कि किश्तवाड़ में भी ऐसे हालात होते थे। अब जम्मू में लगातार, जैसे वैष्णो देवी और जहाँ पे रियासी में भी हुआ है, और तीसरी बार अब ये कठुआ में भी हुआ लगातार। ये गवर्नमेंट को थोड़ा रोकथाम करनी चाहिए, थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, ताकि हमारे जो जवान हैं हमारी सिक्योरिटी के लिए लगे हुए हैं और उनका ही ये हालात बुरी हो रही है, अच्छा नहीं हो रहा है। ये हमारे लिए भी, हमारी गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी बेशर्मी की बात है। ये ऐसा रोकथाम होनी चाहिए। आज हमारे फौजी भाइयों के ऊपर अटैक किया, कल पहले आम जनता के ऊपर भी हुआ, आज फौजी भाइयों के ऊपर भी हुआ।
तो हम तो बारूद के ऊपर ही बैठे हुए हैं, कोई पता नहीं कहाँ क्या हो जाए। हम सुबह घर से आते हैं, कोई पता नहीं शाम को हम अपने घर जाएंगे या नहीं। वो भी फौजी भाई हैं जो बेचारे छुट्टियों में घर जाते हैं, तो उनके घर वाले, उनके बच्चे भी सोचते होंगे हमारे पापा आएंगे। अब तो कभी उनके पापा आएंगे नहीं बेचारे। तो यही है कि गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि जो आर पार की लड़ाई कर दो, एक बार ही ख़त्म हो जाएगा सारा सिस्टम जो भी है। कि रोज़ रोज़ का जो झंझट है, आज मोदी जी उधर सऊदी अरब, उधर रूस जा रहे हैं, कल जर्मनी जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। आप ऐसे करो कि बॉर्डर खोल दो, आर पार की लड़ाई कर दो, जिससे 10-15 साल तो आराम रहेगा ना, सभी अपने अपने काम पे लगे रहेंगे। तो हम यही करते हैं कि हमारे जम्मू के बारे में कुछ सोचिए। पहले तो ये खबरें आती थी कश्मीर में कि कश्मीर में ये हो गया, कश्मीर में अटैक हो गया। अब कश्मीर की खबरें कोई नहीं आ रही हैं। कश्मीर वाले तो अपना एंजॉय कर रहे हैं, उधर लोग जा रहे हैं, वो पर्यटक जा रहे हैं, श्रद्धालु भी जा रहे हैं अमरनाथ के। तो अब जम्मू के लिए यही है, मंदा भी जम्मू चल रहा है और गोलियां भी जम्मू खा रहा है। तो हम यही कहते हैं कि जम्मू के बारे में कुछ सोचिए। जम्मू ने ही आपको सीटें दी हैं, कश्मीर ने आपको जिताया नहीं है। जम्मू से ही आप जीत के गए हो। जो हमारे सांसद जो बन के गए हैं, जो जम्मू से गए हैं। हम आम जनता बोल रही है, बोलने का मतलब उनका होना चाहिए, उनको पार्लियामेंट में बोलना चाहिए कि जम्मू के साथ ये क्या हो रहा है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। तो ये गलत है कि इसके लिए कुछ सोचना चाहिए कि इसके आगे कुछ नहीं कर। जय हिंद, जय भारत। आए दिन आतंकी हमले जो हैं वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिले, क्या ही कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये आज के ही आतंकी हमले नहीं है, अब काफ़ी 1989 और 90 से पहले से दशक के आतंकी हमले हो रहे हैं और उसके बाद ज़्यादा हालात जो हैं जम्मू कश्मीर में ख़राब होते हुए नज़र आए, जिसमें काफ़ी लोगों ने कश्मीर घाटी से प्लान भी किया और अभी टारगेट किलिंग्स की बात करें वो भी पहले देखने को मिली। और काफ़ी ज़्यादा जो आतंकी है वो कोशिश ये कर रहा है, क्योंकि इनका जो है अब ये आखिरी चरण सीमा पर है आतंक, तो ये अपनी प्रेजेंस जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि अभी हम जिंदा हैं। मगर इसको मुंह तोड़ जवाब जो है हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस है, ये हमेशा उनको मुंह तोड़ जवाब देती हुई वो मरने के लिए आते हैं। मगर आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा जो आतंकी हमले पिछले दिनों देखने को मिले, क्योंकि रियासी श्रद्धालुओं की गाड़ी पे हमला हुआ, 10 जिसमें जो श्रद्धालु हैं वो अपनी जान गंवा चुके। तो उसके बाद आपने देखा कश्मीर घाटी में लगातार कहीं ना कहीं हर जगह एनकाउंटर्स देखने को मिलते हैं और ये घात लगाकर बैठे होते हैं। और ये कल के दिन जो बड़ा दुखद हादसा हुआ, जिसमें हमने अपने 5 जवान जो हैं जम्मू कश्मीर अपना सेना के जवान जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए और 5 की जो है अभी ज़ख्मी हैं काफ़ी ज़्यादा और उनका उपचार जो है पठानकोट मिलिट्री हॉस्पिटल में चल रहा है। मगर साफ तौर पर जम्मू कश्मीर की जनता यही चाहती है, क्योंकि अब निजात चाहिए पाकिस्तान से, क्योंकि उनका खाने को रोटी नहीं है उनके पास, आटा उनका देखिए कहाँ पहुँच गया, पानी उनका, अब दूध देखिए कहाँ पहुँच गया, उनके पास पैसा नहीं है और आतंकों को बढ़ावा दे रहे हैं, घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहे हैं। रजौरी पुंछ की बात करूँ, डांगरी की बात करूँ, डांगरी हमले को अभी तक नहीं भूले, पुलवामा हमले को नहीं भूले, उड़ी हमले को अभी तक नहीं भूले हम। तो किस तरीके से मानसिकता इन आतंकियों की है और आप जानते हैं, और जवानों के ऊपर घात लगाकर चोरी। और सबसे बड़ी बात मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो भी आतंकियों को पनाह देते हैं कुछ पैसों के लिए और उनको रास्ता बताते हैं कि कहाँ से कौन सी गाड़ी आने वाली है, श्रद्धालुओं की है, सेना की गाड़ी है, तो उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जम्मू कश्मीर की जनता की एक ही मांग है, आर पार की लड़ाई होनी ही चाहिए। लगातार जम्मू कश्मीर में हुए इन हमलों को लेकर जम्मू की जनता का क्या कहना था वो आपके समक्ष जो है हमने रखा है और सबका यही कहना है कि जो हमारे जवान हैं वो हमारा एक मूल अंग है, जिनकी वजह से आज हम सांस ले पाते हैं, चैन से सो पाते हैं, चैन से चल पाते हैं, या फिर कुछ भी करना हो हम अगर सेफ्टी से कर पाते हैं तो सिर्फ अपने जवानों की वजह से। लेकिन लगातार आर्मी की अगर हम बात की जाए तो कहीं ना कहीं बेस कैंप में जो है पहले हमला किया गया था और अब उनकी गाड़ियों पर जो है ग्रेनेड फेंक कर जो है हमले किए गए हैं, जिससे एक चीज़ तो साबित हो चुकी है कि बार बार इस तरीके के हमले जो हैं अब सीधे हमारे जवानों पर किए जा रहे हैं। तो प्रशासन को जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ को सीरियस मोड पर अब लेना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये लोग वो हीरे हैं जिनके बिना पूरा भारतवर्ष जो है वो कहीं ना कहीं अधूरा है और ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आज हम जी पा रहे हैं। नमस्कार।